नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 2 का मैंने जो मास्टर वीडियो है फर्स्ट अपलोड कर दिया था। ये है आप लोगों का मास्टर वीडियो पार्ट 2। इसको आप लोग आराम से पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए। जितनी बार रिवीजन करेंगे ये मान के चलिए कि आप लोगों का अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की उसी में से उम्मीद होगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मेरे पास कम से कम 200 क्वेश्चन और हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मास्टर वीडियो थर्ड मैं अपलोड कर दूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कम से कम लाइक तो कर ही दिया करिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। देखते हैं आज आप लोगों के पूरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्य कारणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 10 होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण होता है? तो ऑप्शन ए एक व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रोरसा मसी लक्षण परीक्षण में होता है, क्या होता है? ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों होता है। तो देख लेते हैं कि ए क्या है, बी क्या है। ऑप्शन ए है कागज़ पर स्याही से बने धब्बे के आधार पर प्रश्न पूछना, और नंबर बी है 5 कार्डों पर काले सफ़ेद, 2 कार्डों पर काले एवं सफ़ेद व लाल एवं 3 कार्डों पर कोई रंग में मसी लक्ष्य बने होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एसएटी का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन सी है, आईसीईएम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो ऑप्शन ए जलोटा ये बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41, बिने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय किस सन में दिया था? ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 1908 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 42, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ऑप्शन ए टर्मन महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक थे? तो ऑप्शन ए टर्मन एवं स्टर्न महोदय जो थे वो बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, 1922 में भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बुद्धि लब्ध का जो सूत्र था उसी सूत्र के को मानकर आप लोग देखिए यहाँ पर आंसर निकल आएगा। इसका आंसर होगा 70 होगा। ये बुद्धि लब्ध का क्वेश्चन है, जो ये सूत्र मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 46, बुद्धि लब्ध की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि लब्ध की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो, अल्फ्रेड बिने महोदय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, बुद्धि योग्यता है? तो इसका ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। अर्थात बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है, नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने की योग्यता है एवं चिंतन करने की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 48, मानसिक आयु का विचार किसने विकसित किया था? तो ऑप्शन बी है, बिने महोदय ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर बकिंघम महोदय ने बोला था कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, रोरसा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन है? अभिकल्पित है? तो ऑप्शन ए है, अचेत प्रयोजन के लिए है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, कितनी बुद्धि लब्धि वाले को जड़ बुद्धि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर 0 से 25 होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ये याद रख लीजिएगा, बुद्धि लब्ध के जितने क्वेश्चन हैं कि जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, जो जीनियस होते हैं, जो सामान्य होते हैं, ये कौन कौन से नंबर पे होते हैं, इनका परसेंटेज भी आप लोग याद करके रह जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बच्चों के बुद्धि के मापन की आवश्यकता किस कारणवश हुई? तो ऑप्शन बी है, अच्छे सैनिक अधिकारियों की आवश्यकता के लिए ही बुद्धि को मापने की आवश्यकता हुई। कौन सा बच्चा कितनी बुद्धि का है, कोई जो मंद बुद्धि का बालक जो तुरंत डिसीजन न ले पाए वो कहीं सेना में न पहुंच जाए, इसलिए बच्चे की बुद्धि मापने की आवश्यकता प्रतीत हुई। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, थार्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन सी है, सांस्कृतिक बुद्धि जो है वो बुद्धि का प्रकार नहीं माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन बी अंतःक्रिया बुद्धि, यह बुद्धि का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, आर्मी अल्फा परीक्षण संबंधित होता है? तो आर्मी अल्फा परीक्षण जो होता है ऑप्शन बी बुद्धि से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 57, बुद्धि लब्धि 121 से 140 वाले को कहते हैं? तो बुद्धि लब्ध जो होता है 121 से 140 वाले को प्रखर बुद्धि का कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 58 है 5 वर्ष के सोहन की आयु मानसिक आयु जो है 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो आप लोग उसी सूत्र को याद रखिए बुद्धि लब्धि का, वहाँ उसको लगाकर आप लोग यहाँ पर आंसर पा सकते हैं 160। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि अल्प बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि कितने से कितने के बीच होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए जो है 50 से 70 के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन ए 50 से 70। क्वेश्चन नंबर 60 है मानसिक आयु किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा की जाती है तथा किसी आयु विशेष में उसकी उपेक्षा होती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए भाटिया महोदय का ये कथन है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61 बाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? ऑप्शन ए 4 उप परीक्षण माने गए हैं। ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 62 है, आप लोग उसी सूत्र का प्रयोग करके इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन बी टर्मन महोदय ने ये कथन दिया था। तो इस कथन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट पेपर में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट से संबंधित थे, तो इसमें भी स्टेटमेंट से संबंधित कई क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग स्टेटमेंट को बार बार रिवीजन करते रहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर टर्मन महोदय सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन सी रोशनी महोदय को स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 प्रासंगिक बोध परीक्षण का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन ए मार्गन या मोरे द्वारा प्रासंगिक बोध परीक्षण का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 66 TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण प्राप्त होता है? TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी व्यक्तित्व प्राप्त होता है। ऑप्शन बी व्यक्तित्व की प्राप्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 निष्पत्ति परीक्षण की मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन सी है यहाँ पर सही। विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग प्रश्नावली होती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, उपकल्पित परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान एवं कुशलता का मापन करता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ईवेल महोदय का यह कथन है। ईवेल महोदय, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निष्पत्ति परीक्षण बालक को वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। तो ऑप्शन किसने कहा था ये? ऑप्शन ए गैरिसन एवं अन्य महोदय ने ये कहा था। गैरिसन और अन्य लोगों ने इस बात को कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 कथाबोध प्रसंग परीक्षण का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन सी के द्वारा अर्थात मुरे एवं मार्गन के द्वारा कथाबोध परीक्षण का निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 किस सन में आर्मी अल्फा परीक्षण बना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी अल्फा परीक्षण किस सन में बना था? तो ऑप्शन सी 1917 में बना था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर 4 खंड सिद्धांत जो है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। याद रखिएगा, 1 खंड सिद्धांत, 2 खंड सिद्धांत एवं त्रिखंड सिद्धांत जो है वो बुद्धि का सिद्धांत माना जाता है, जबकि 4 खंड सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन औसत बुद्धि की रेंज का कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी है 90 से 110 बुद्धि लब्धि गुणांक वाले बालक जो होते हैं वो औसत बुद्धि की रेंज के माने जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 90 से 110 बुद्धि लब्धि गुणांक वाले बालक। क्वेश्चन नंबर 74 है, बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। उपरोक्त सभी अर्थात जन्मजात होना बुद्धि होती है, सीखने की योग्यता भी बुद्धि से आती है और समायोजनशीलता भी बुद्धि की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 75 रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसका मापन करता है? तो ऑप्शन सी बुद्धि का मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 77 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी मूर्ख बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 व्यक्तित्व शब्द हिंदी रूपांतरण है। तो ऑप्शन सी है पर्सनालिटी, जो है इंग्लिश में पर्सनालिटी बोलते हैं, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 79 परसोना का अर्थ होता है, अर्थात परसोना का अर्थ ऑप्शन बी नकाब होता है। क्वेश्चन नंबर 80 किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का संपूर्ण दर्पण उसका व्यक्तित्व होता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए डेसिल महोदय का यह कथन होता है। डेसिल महोदय ने इस कथन को कहा है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है मन के अनुसार व्यक्तित्व है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। उपरोक्त सभी अर्थात मन की रचना, रुचि, अभिवृत्ति, सामर्थ्य,
बी क्या है, व्यावहारिक ढंग, योग्यता तथा अभिरुचि का विलक्षण संगठन, ये सभी मन के अनुसार व्यक्तित्व होते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, सभी हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है कि विशिष्टता, शील गुणों की स्थिरता, गत्यात्मकता, अर्जित उपलब्धि, ये सभी जो हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 चरित्र में नैतिक पक्ष की प्रधानता होती है और व्यक्तित्व में सामाजिक पक्ष की, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरित्र में नैतिक पक्ष की प्रधानता अधिक होती है जबकि व्यक्तित्व में सामाजिक पक्ष की। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। वुडवर्थ महोदय ने इस कथन को दिया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84 व्यक्तित्व निर्धारक के कारक हैं। व्यक्तित्व निर्धारक के कारक हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। जैविक एवं सामाजिक दोनों होते हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 75 है व्यक्तित्व निर्धारण में जैविक कारक के अंतर्गत तत्व सम्मिलित होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ए और बी दोनों होते हैं। शरीर, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बुद्धि और स्नायु मंडल, ये सभी जो होते हैं व्यक्तित्व निर्धारण में जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 86 गृह, परिवार, समाज जैसे तत्व सम्मिलित हैं व्यक्तित्व के। ऑप्शन ए सामाजिक कारक में सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 87 व्यक्तिनिष्ठ विधि द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी व्यक्तित्व नापा जाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए परसोना से हुई है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 89 परसोना शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन ए लैटिन भाषा से हुई है। आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, किस शब्द से हुई है पर्सनैलिटी का, और परसोना शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 90 व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र जो होता है, तो ऑप्शन ए डेसिल महोदय ने इस कथन को दिया है। ये विचार जो है डेसिल महोदय का है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है, यह पूर्णता का आदर्श है, यह परिभाषा किस दृष्टिकोण के अवलंबित है? तो ऑप्शन बी है दार्शनिक दृष्टिकोण से इस परिभाषा को दिया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 92 व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि एवं मनोविश्लेषण विधि होती है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 93 रेटिंग स्केल क्रम निर्धारण विधि का मापा जाता है, तो ऑप्शन ए व्यक्तित्व की गहनता अथवा बारंबारता के लिए मापा जाता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 94 मानव प्रकृति के आधार किस विद्वान ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं? ऑप्शन 3 है, ऑप्शन सी है कार्ल यंग द्वारा बताया गया है, ऑप्शन सी कार्ल यंग। क्वेश्चन नंबर 95 व्यक्तित्व के 4 अर्थ सर्वप्रथम किसने बताए हैं? व्यक्तित्व के 4 अर्थ सर्वप्रथम किसने बताए? ऑप्शन सी है सीसरो महोदय ने व्यक्तित्व के 4 अर्थ बताए हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 व्यक्तित्व संबंधी सभी पहलुओं के ज्ञान हेतु किस विधि को अपनाई जाती है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रक्षेपण विधि को अपनाई जाती है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 97 किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? तो ऑप्शन ए डेसिल महोदय के अनुसार होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 98 व्यक्तित्व का सिद्धांत है, ऑप्शन सी है मनोविश्लेषण सिद्धांत कहलाता है व्यक्तित्व का सिद्धांत, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 99 व्यक्तित्व परीक्षण का मुख्य रूप है, व्यक्तित्व परीक्षण का मुख्य रूप है, ऑप्शन सी दोनों ही प्रकार अर्थात प्रक्षेपी परीक्षण एवं अप्रक्षेपी परीक्षण, ये दोनों ही व्यक्तित्व परीक्षण का मुख्य रूप होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 100 व्यक्तित्व के मुख्य पक्ष हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अभिरुचियाँ हैं, अभिवृत्तियाँ हैं, मूल्य हैं, ये सभी व्यक्तित्व के मुख्य पक्ष होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 101 व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है, व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी प्रक्षेपी परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 102 है व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी व्यक्तित्व निर्देशन के लिए व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 103 प्रक्षेपी जो व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण माना जाता है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। रोरसा परीक्षण, प्रसंगात्मक परीक्षण और वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये सभी प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण माना जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 104 व्यक्तित्व की विशेषता होती है, तो ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त सभी अर्थात चरित्र, प्रवृत्तियाँ, वंशानुक्रम, ये सभी व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 105 अचेतन मस्तिष्क का पक्ष है, अचेतन मस्तिष्क का पक्ष है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी अर्थात इदम, अहम और
अपराहम, ये सभी अचेतन मस्तिष्क का पक्ष होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन ऑप्शन सी, फ्रायड महोदय ने मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 107, वस्तु परीक्षण का मुख्य प्रमुख दोष होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य दोष ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, भाव प्रकाशन होता है। भाव प्रकाशन जो होता है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निष्पत्ति परीक्षण का उद्देश्य है छात्रों के, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी अर्थात बौद्धिक स्तर का अनुपालन लगाना, कक्षोन्नति में सहायता, अध्ययन करने की प्रेरणा, इन सभी में निष्पत्ति परीक्षण जो का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 109, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक गुणों का गंत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन ए, आलपोर्ट महोदय की परिभाषा है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 110, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के उन शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गंतव्य संगठन के लिए किया जाता है जिससे वह अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक जीवन के आदान प्रदान प्रदर्शित करता है। यह परिभाषा किसका है? तो ऑप्शन बी, ड्राइवर महोदय का परिभाषा है। यह ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 111, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ए और बी जैविक जो होते हैं, आनुवांशिक भी होते हैं और पर्यावरण भी होते हैं। किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है जैविक होता है, आनुवांशिक होता है और पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 112, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, वंशानुक्रम, वातावरण दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 113 है, व्यक्तित्व संबंधी गुण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी से, अर्थात शरीर एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों से, तंत्रिका तंत्र से, बुद्धि से, इन सभी से ही व्यक्तित्व संबंधी गुण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 114, व्यक्तित्व के तत्व और विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, अर्थात व्यक्तित्व के तत्व और विशेषताएं क्या हैं? आत्मचेतना एवं सामाजिकता, समग्रता एवं एकीकरण, विकास की निरंतरता एवं सावधानी पूर्वता, तो साधन पूर्णता, ये सभी जो है व्यक्तित्व के तत्व एवं विशेषताएं माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 115, आत्म केंद्रित व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो ऑप्शन ए, अंतर्मुखी के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, न्यूमैन एवं एल्टन ने व्यक्तित्व को विभक्त किया है। तो ऑप्शन ए, विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक के रूप में न्यूमैन एवं एल्टन ने व्यक्तित्व को विभक्त किया है। नंबर 117 है, पर्सोना का अर्थ है। ऑप्शन सी, मुखौटा होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 118, व्यक्तित्व के प्रकारों का विभाजन जिस आधार पर हुआ है वो है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात शरीर रचना के आधार पर, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों का विभाजन किया गया है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 119, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है? ऑप्शन बी, यहाँ पर स्प्रेंजर महोदय ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 120, कार्ल युंग के अनुसार व्यक्तित्व है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात व्यक्तित्व जो होता है कार्ल युंग के अनुसार अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी, अर्थात कफ प्रधान होते हैं, पित्त प्रधान होते हैं, वात प्रधान होते हैं। भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 122, हिप्पोक्रेटस एवं गेलेन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी क्या है? ए और बी दोनों सही है, अर्थात रक्त एवं क्रोध प्रधान होते हैं, निराशावादी एवं कफ प्रधान होते हैं हिप्पोक्रेटस एवं गेलेन महोदय के अनुसार। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 127 है, मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर इलेक्ट्रो एवं सिफोलोग्राम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 है, बालक के व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन बी, शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 125, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि होती है। तो ऑप्शन सी, प्रक्षेपण जो होती है व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 126, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो ऑप्शन ए, लैटिन शब्द से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 127 है, व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन ए, आलपोर्ट महोदय को व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। ऑप्शन ए, आलपोर्ट महोदय को।
क्वेश्चन नंबर 128 है, व्यक्तित्व के प्राकृतिक लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त सभी अर्थात गुणों का एकीकरण, विशेषताएं, वंशानुक्रम, वातावरण सभी प्राकृतिक लक्षण होते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 129, कैटिल ने अपने सिद्धांत के कारक दिए हैं। तो ऑप्शन बी 16 कारक दिए हैं कैटिल ने अपने सिद्धांत के। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 130, व्यक्तित्व में प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन सी दोनों ही होती है, अर्थात जन्मजात प्रवृत्तियाँ एवं अर्जित प्रवृत्तियाँ। अर्थात व्यक्ति जो है जन्म लेता है तो उसके कुछ प्रवृत्तियाँ उसके साथ ही आती हैं और कुछ वो समाज से, वातावरण से सीखता है। तो अर्जित प्रवृत्तियाँ दोनों ही होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 131, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व को दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन डी है, आइजेंग महोदय ने दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 132, सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता क्या है? ऑप्शन ए सही है, सृजन तथा रचना संबंधी योग्यता ही सृजनात्मकता कहलाती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 133, सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया घटित हो सकती है। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन प्रोफेसर रूस महोदय का यह कथन है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 134, किलपैट्रिक के अनुसार सृजनात्मकता है। किलपैट्रिक के अनुसार सृजनात्मकता है क्या है? ऑप्शन सी है, नए विचारों की खोज, नए शब्दों की रचना, व्यवहार एवं परंपरा में नयापन ही जो है सृजनात्मकता होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 135, रोर्सा परीक्षण का प्रयोग किया गया, किस परीक्षण में? सृजनात्मकता में किया गया। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 136, सृजनात्मकता मापन में गिलफोर्ड ने प्रयोग किया था, क्या प्रयोग किया था? ऑप्शन सी, साइंस टेस्ट ब्रिक्स यूज का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी सही है। नंबर 137, ISPT क्रिएटिविटी परफॉर्मेंस स्किल क्या है? तो ऑप्शन बी है, सृजनात्मकता मापनी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138, क्या है? सृजनात्मकता मापने में ओसबर्न द्वारा प्रयुक्त विधि क्या है? तो ऑप्शन ए है, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि मानी जाती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 139, सृजनात्मकता को विकसित करने वाली स्थिति है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ए और बी दोनों है, अर्थात आत्म विकास एवं आत्म मूल्यांकन, मानसिक स्वरूप अभिव्यक्ति के अवसर, ये सभी हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 140, क्या है? सृजनात्मकता के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक हैं, क्या कारक हैं? ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी देख लीजिएगा आप लोग, उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141, सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी क्रो खंडो का है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 142, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना एवं उत्पादन में होती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी ड्रेवर महोदय का है। ऑप्शन सी ड्रेवर महोदय। क्वेश्चन नंबर 143, सृजनात्मकता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, यह व्यक्ति में नए कार्यों की क्षमता एवं शक्ति होती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 144, सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी केंद्रानुमुख, अर्थात डी नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 145, सृजनात्मकता की मुख्य पहचान है। तो ऑप्शन डी है, नव सृजन ही सृजनात्मकता है, इसकी मुख्य पहचान होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 146 है, सृजनशील छात्र के गुण होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। उपयुक्त सभी, अर्थात विनोद प्रवृत्ति होती है, उनमें समायोजनशीलता होती है एवं सौंदर्यात्मक विकास भी होता है, सृजनशील छात्र के गुण होते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 147, सृजनात्मकता में किस तत्व का योग नहीं होता है? तो ऑप्शन डी बनावटीपन का योग नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 148, सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है, अर्थात मौलिकता, सृजनात्मकता, उत्पादन एवं पूर्ण परिभाषीकरण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 149, सृजनात्मकता ही है जो बनाती है व्यक्ति को उच्च कोटि का, यह क्या है? ऑप्शन बी साहित्यकार बनाती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 150, कौन सा सिद्धांत सृजनात्मकता के बारे में नहीं है? तो ऑप्शन बी प्रतिष्ठावाद जो सिद्धांत है वो सृजनात्मकता के बारे में नहीं है, जबकि आप लोग देख लीजिए तीनों सहचर्यवाद, समग्रवाद एवं मनोविश्लेषणवाद जो होते हैं वो सृजनात्मकता के बारे में है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 151, सृजनात्मकता परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन सी 3 प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण खबर यह है कि आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर हुआ है, बहुत से विद्यार्थियों का बहुत ख़राब पेपर हो चुका है। मतलब कि आप लोग याद रखिए कि 25 से 30 क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों का हुआ, पेपर गड़बड़ होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, जो बीत गया उसको पीछे जाने दीजिए। अब आप लोगों के हाथ में है कि
तैयारी करके अगला पेपर जो है का अच्छा हो। तो इतनी अच्छे से तैयारी करिए कि 2 दिन अभी परसों आप लोगों का पेपर है, तो इतनी अच्छे से तैयारी हो आप लोगों की कि इसमें अफसोस ना करना पड़े कि काश मैं पढ़ लिया होता और टाइम मिल गया होता तो अच्छा पेपर गया होता। तो जो फर्स्ट पेपर ख़राब गया है विद्यार्थियों का, वो बिल्कुल परेशान ना हो। अभी से अगर लगेंगे तो आप लोगों का अच्छा नंबर सेकंड पेपर में आ सकता है। तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवीजन जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 150 है, कौन सा सिद्धांत सृजनात्मकता के बारे में नहीं है? तो ऑप्शन बी प्रतिष्ठावाद नहीं, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 151, सृजनात्मकता परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन सी 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, सृजनात्मकता के घटक हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, प्रवाहता, विविधता, मौलिकता, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 153, सृजन शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन बी गाल्टन महोदय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक सृजनात्मकता बीमा नहीं है? तो ऑप्शन बी लचीलापन नहीं, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 155, ईपी टॉरेंस संबंधित थे? तो ईपी टॉरेंस जो थे ऑप्शन सी सृजनात्मकता से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 156, सृजनशीलता के जनक कौन है? तो सृजनशीलता के जनक ऑप्शन बी टोरांस ईपी महोदय को माना जाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक सृजनात्मकता की बीमा नहीं है? तो ऑप्शन डी लचीलापन नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 158, ईपी टॉरेंस संबंधित है? तो ऑप्शन सी सृजनात्मकता से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 159, रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मनोवृत्त है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन सी ड्राइवर महोदय का है, ऑप्शन सी ड्राइवर महोदय। क्वेश्चन नंबर 160, रुचि की स्रोत है? तो रुचि की स्रोत है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों है, अर्थात प्राकृतिक एवं अर्जित दोनों ही रुचि की स्रोत मानी जाती हैं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 161, रुचि के अर्जित स्रोत में सम्मिलित है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात आदत, अस्थायी भाव एवं अभिवृत्तियाँ, ये तीनों ही सम्मिलित हैं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 162, रुचि के निर्माण में सहायक है? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों सहायक हैं रुचि के निर्माण में, अर्थात मानसिक एवं शारीरिक तथा पर्यावरण परिस्थितियाँ एवं संस्कार ये सभी रुचि के निर्माण में सहायता करती हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 163 है, रुचि का संबंध होता है? तो उपयुक्त सभी से होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। योग्यता से एवं अवधान से दोनों से होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 164, रुचि के पक्ष हैं? तो रुचि के पक्ष हैं ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात जानना, अनुभव करना एवं इच्छा करना, ये रुचि के पक्ष होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 165, रुचि सुप्त अवधान है और अवधान क्रिया रूप में रुचि है, यह मत किसका है? तो यह मत इसमें आंसर नहीं दिया गया है, मैं आप लोगों को आंसर बाद में देख के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 166, अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह किसने कहा? तो ऑप्शन ए मैकडूगल महोदय ने कहा था, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 167, अवधान और रुचि दोनों हैं? ऑप्शन ए मानसिक प्रक्रियाएं ही अवधान एवं रुचि दोनों होती हैं, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर जो है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग उसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 168, अवलोकन को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है? तो ऑप्शन ए मूल्यांकन कहलाता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 169, एक साक्षात्कार के दौरान एक प्रश्न जैसे आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? तो ऑप्शन ए जांच करना कहलाता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 170, प्रतिवादी पर किसी भी मुद्दे पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन ए केंद्रीय साक्षात्कार आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 171, एक जनगणना लेने वाला आमतौर पर किसके माध्यम से आंकड़ा एकत्रित करता है? तो ऑप्शन बी साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़ा जो है वो अपना एकत्रित करता है, ऑप्शन बी सही होगा।